हाँ दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल उसका एडवांस है जो इसके पिछले वाले लेक्चर से, तो कुछ करना नहीं है। हमने आपको बताया था कि पावर में सवाल दिया गया है तो उस पावर को इस तरीके से सेट करो कि भाग देने वाली वैल्यू से भाग देने पे या तो 1 आए या तो -1 आए तो शेषफल 0 आए। कुछ इस प्रकार का घात हमको सेट करना होता था। तो कुछ वैसे ही सवालों का सिलसिला फिर जारी हो रहा है। देखते हैं क्या करना है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 10 धन 5 डिवाइड बाई 7। अब कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसको 3 की पावर 3 कर दूँ तो 27 हो जाएगा और 7 से भाग देने पर 7 चौक 28 -1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 त्रिका 9 इंटू 3 धन 5 डिवाइड बाई 7। अभी 27 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो -1 आएगा। -1 की पावर विषम हो जाएगी तो -1 हो जाएगा। तो -3 धन 5 डिवाइड बाई 7। यहाँ से हमारा शेषफल हो जाएगा 2/7। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। कुछ नहीं करना है। इस सवाल में लिखा है 5 की पावर 501 डिवाइड बाई 126। तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 की पावर ऐसे सेट करोगे 126 से भाग करने पे या तो 1 आए या तो -1 आए। तो हमको पता है मैं 5 की पावर 3 कर दूँ तो 125 हो जाएगा। 3 16 में 48 और 3 सते 21 डिवाइड बाई 126। 126 से 125 में भाग करोगे -1 आएगा। -1 की पावर 167 डिवाइड बाई 126। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर विषम है तो -1/126। तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 125। अगला सवाल हमारा लिखा है कि 7 की पावर 126 हो जाएगा। मैं 7 की पावर 2 कर दूँ तो 49 हो जाएगा। तो 7 की पावर 2 2 छंग 12 2 3 6 डिवाइड बाई 48। ये हो गया 49 में 48 से भाग करोगे तो 1 आएगा। 1 की पावर 63 डिवाइड बाई 48। रिमाइंडर हमारा कितना दे देगा, 1। तो कुछ इसमें करना नहीं होता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको इस तरीके से पावर को सेट करना रहेगा कि भाग देने वाली वैल्यू से भाग देने पर या तो रिमाइंडर 1 आए या तो रिमाइंडर -1 आए तो रिमाइंडर 0 आए। हम उसके आसपास की बात करते हैं। तो हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे मान एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिया गया हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जैसे अगला सवाल लिखा है कि 7 की पावर 84 डिवाइड बाई 342। अब आपको कुछ नहीं करना है। 7 की ऐसी पावर सेट करो कि 342 से भाग करने पर या तो शेषफल 1 दे या तो -1 दे या तो 0 दे। तो हमको पता है कि 7 की पावर जो 3 होती है ये होता है 343। देखो 7 49 गुणते 7 7 63 7 चौक 28 और 6 कितना होता है 34। तो 7 की पावर अगर मान मैं इसको 4 कर दूँ, 4 से भाग करोगे 84 में 4 दूना 8 21 चौक 84 होता है 342 है। ये हमारा 343 है। इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 21 डिवाइड बाई 342। तो रिमाइंडर हमारा कितना देगा, 1। धन में 1 देगा। अगला सवाल अगर मान लो मैं ले लूँ एग्जाम्पल नंबर अगला, जैसे 2 की पावर 256 और डिवाइड बाई मान लिखा है 255। 2 की पावर आपको इस तरीके से सेट करना है कि 256 से भाग करने पर या तो शेषफल 1 दे या तो -1 दे। तो कुछ नहीं करना है। अब हमको पता है कि 2 की पावर 8 होता है 256। मैं इसको कर दूं 2 की पावर 8। अब 8 से भाग करो 256 में तो 8 तारीख 24 और 2 16 डिवाइड बाई 255। अब 256 में 255 से भाग करोगे 1 आएगा। तो 1 की पावर 32/255। हमारा शेषफल आ जाएगा 1/255। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। अगला सवाल जैसे आपको दे लिया जाए कुछ इस प्रकार के, जैसे मान लेते हैं सवाल लिखा हो 7 की पावर 99 डिवाइड बाई 2400। अब 7 की ऐसी पावर सेट करो कि 2400 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो 1 दे या तो -1 दे। तो हमको पता है कि 7 की पावर 3 करने पे 343 होता है।
7 की पावर 4 करने पे कितना था 2401, सस्ता 49 गुणते 49, 9 9 81, 9 चौक 36, 2401 होता है 7 की पावर 4। मैं इसको करता हूँ 7 की पावर 4, 4 24 में 96, 3 99, 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 2400। तो यहाँ पर तो 7 की पावर 4 करने पे 2401 होता है। जब 2400 से भाग करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, 1 की पावर 24 हो जाएगा 1, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा 200, 343, 343 बटे 2400, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 7 की ऐसी ही पावर सेट करो जो 2400 के आसपास हो। तो 7 की पावर 4 होता है 2401, जब 2401 होता है 2400 से भाग किए तो शेषफल 1 देगा, 1 की पावर 24 1 होगा, 7 की पावर 3 343 होता है, 343 भागे 2400 हो गया, 2400 भाग करोगे तो 343 में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर देगा। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको अगला सवाल कुछ इस प्रकार लिखा है, 66 की पावर 486 डिवाइड बाई 13। अब 66 में अगर 13 से भाग करोगे 13 5 65, 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 की पावर 486 डिवाइड बाई 13, तो यहाँ तो शेषफल 1 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं था, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल मैं लेता हूँ। जैसे आपको सवाल लिखा गया है 4 की पावर 96 डिवाइड बाई मान लो 6 लिखा है। अब 4 की पावर 96 डिवाइड बाई 6 लिखा है, तो 4 की पावर ऐसी आप सेट करो कि 6 से भाग करने पर या तो शेषफल 1 दे तो -1 दे। हमको पता है कि 4 की पावर 4 अगर कर दूँ, 4 की पावर 4 तो ये होता है 256, और इसमें 6 से भाग करोगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा 2। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से हल कर सकते हैं, आएगा इस तरीके से, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम कुछ इसको ऐसे कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 की पावर 96 इसको मिले तो 4 गुणते 4 की पावर 95, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। मैं 4 की पावर 96 को मैं 4 गुणते 4 की पावर 95 डिवाइड बाई 6 करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट आउट करो, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6। अब 2 गुणते 4 की पावर 95 डिवाइड बाई 3। मुझको पता है कि हमको 6 से भाग करने की बात किया था, हमको अब हम यहाँ पर काट कर 3 से भाग कर रहे हैं। हमारा आंसर जो होगा तो रियल में आंसर तो आएगा नहीं, रियल में हमको 6 से भाग करना था, भाग यहाँ हो रहा है 3 से, तो वही अपना पुराना काम करेंगे। 6 को प्राप्त करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखो 4 हो गया, 3 से भाग करने पर 1 आ जाएगा, यहाँ तो 2 ही रहेगा, 2 गुणते 1 बटे 3, तो आ गया 2 बटे 3। हमको भाग करना था 6 से, भाग हो गया है 3 से, इस 3 को 6 बनाना है, 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, ये हमारा आ जाएगा 4 बटे 6, 4 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। फिर एक बार ध्यान समझो, 4 की पावर 96 लिखा था, 6 से भाग करना था, मैं 4 की पावर 4 करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर फिर 2 दे रहा था, 2 रिमाइंडर देने से फिर 2 की पावर होगा, तो इसमें क्या होगा, सवाल जो है हल तो होगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो मैंने क्या किया, इस सवाल को ही थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, 4 की पावर 96 को 4 गुणते 4 की पावर 95 कर दिया, इस 4 को 6 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब 2 गुणते 4 की पावर 95 डिवाइड बाई 3 हो गया। इसके बाद होगा क्या, 3 से जब 4 में भाग करेंगे तो 1 शेषफल देगा, 2 हमारा कम ही है तो इसलिए 2 गुणते 1 बटे 3, 2 बटे 3। अब 3 से भाग करने पर शेषफल तो यहाँ पर 2 दे रहा है, हमको 6 से भाग करना था, 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर दी और हर में, तो हमारी जो सेम वैल्यू जो हमको चाहिए थी वो वैल्यू भी मिल गई, हमारा आंसर भी प्राप्त हो गया। फिर इसी तरीके से एक सवाल हम और लेते हैं जो सेम ऐसे ही पैटर्न पे होगा। जैसे आपको ये लिखा गया है कि 3 की पावर ऐसे लिखिए 49 की पावर 61 डिवाइड बाई मान लो 35, ये पेपर के लेटेस्ट 2020 का सवाल है। 49 की पावर 61 डिवाइड बाई 35 है, तो यहाँ पर 35 का टेबल पढ़ने में भी कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो 49 की पावर जो 61 है इसको मिले तो 49 गुणते 49 की पावर 60 कर दूँ तो कोई बुराई नहीं, डिवाइड बाई कर देते हैं 35। इस 49 को अगर मालूम मैं 7 से काटूँ, 7 था 49 और 7 बचे 35, ये हमारा आ गया 7 गुणते 49 की पावर 60 और डिवाइड बाई 5।
अब इस 7 में 5 से भाग करो, रिमाइंडर 2 आएगा। इसमें भाग करोगे 5 10 में 50 माइनस 1 आएगा। 2 गुणते यहाँ से माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की पावर 60 डिवाइड बाई 5। ये हो गया 2 गुणते 1 की पावर सम है माइनस 1 की पावर, तो 1 ही आएगा बटे 5। ये आ गया हमारा 2 बटे 5। 5 के रेफरेंस में 5 के आधारित वैल्यू पर हमारा शेषफल 2 दे रहा है, लेकिन हमको 5 से भाग नहीं करना था, हमको भाग करना था 35 से। इस 5 को 35 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से अंश में तथा 7 से हर में गुणा कर देंगे। 7 से यहाँ गुणा कर दो, 7 से यहाँ गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 बटे 35। ये जो 14 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार का ही सवाल और रहेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे सवाल आपको कुछ इस प्रकार लिखा गया हो, 3 की पावर 450 डिवाइड बाई 108। अब यहाँ पर देखा जाए तो 108 का टेबल पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, हर व्यक्ति को याद नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं कि वैल्यू को ही, हर वाली वैल्यू को ही कम कर देते हैं। अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, 3 की पावर 3 उड़ते, क्योंकि 27 चौका 108 होता है, फिर 3 की पावर 447 डिवाइड बाई 108 करते हैं। अब यहाँ से 3 त्रिका 9 त्रिक 27 से 27 चौकवा होता है 108। हमको भाग करना है 108 से, हम भाग कर रहे हैं अभी 4 सब हो गया। अब देखो ये आ गया हमारी वैल्यू 3 की पावर 447 डिवाइड बाई 4। अब 4 से अगर 3 में भाग करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1 की पावर 447 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा माइनस 1 बटे 4। अब माइनस 1 बटे 4 जब हो गया तो इस माइनस 1 बटे 4 को हम अपने धन के रूप में लिखेंगे, तो शेषफल हमारा कितना देगा, 3 बटे 3 आएगा शेषफल। लेकिन हमको 4 से भाग नहीं करना था, हमको भाग करना किससे करना था, 108 से। मैं क्या करूँगा, इसमें हम 27 से गुणा यहाँ कर दें और यहाँ पर भी 27 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस 27 डिवाइड बाई 108। अब ये जो माइनस 27 है, 108 से भाग करने पे माइनस 27 शेषफल दे रहा है। हमने बताया कि शेषफल नेगेटिव नहीं होता है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए कितना कम है तो हमको पता है, माइनस चिन्ह को ढक लो, 108 में से घटा दो। 108 में जब 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो ये हमारा आ जाएगा 81 बटे 108। 81 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सवाल अभी हमने आपको पिछले 2-3 सवाल बताया हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए हैं। तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कुछ इस प्रकार के सवालों का ही चल रहा है, कि जहाँ पर आपको पावर सेट करने पर 1 या माइनस 1 तुरंत नहीं देता है, कुछ वैल्यू को डिविजिबल करने के बाद, काट पीट करने के बाद ही आपको दे रहा है। तो आप वहाँ तक सोचा करिए। हमने आपको सिखाया हूँ, किसी भी भिन्न में यदि उसके अंश तथा हर में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि उसके शेषफल में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, शेषफल में परिवर्तन हो जाएगा तो होने दो, लेकिन अंत में हमको जिससे भाग करने की बात कहा रहेगा, हमको उस संख्या को प्राप्त करने के लिए जिस संख्या से गुणा अथवा भाग करने की जरूरत पड़ेगी, हम उसको गुणा अथवा भाग कर लेंगे। इस तरह से हम बने रियल वैल्यू के लिए रियल आंसर की प्राप्ति कर लेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अपने अगले एपिसोड के लिए कल की क्लास लेंगे, जिसमें हो सकता है आपको रिमाइंडर थ्योरम के लिए यूलर-टॉर्सेंट मेथड की बात करें। यूलर-टॉर्सेंट मेथड से हम सारे सवाल को बेहद आसानी से कर सकते हैं। इन सब सवालों में भी यूलर-टॉर्सेंट मेथड का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो कैसे होगा बात करूंगा। वैसे यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा यूलर-टॉर्सेंट के लिए, लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए हम पर अगली कक्षा का इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।